हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन एंड जॉब शेड्यूलिंग। हम पढ़ेंगे पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या होता है। तो हम इसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी बोल सकते हैं। पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन के लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने पढ़ लिया है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो इसके लिए आपको देखो, सिमेट्रिक हमने क्या पढ़ा था, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अब एंटी सिमेट्रिक क्या है, ये नहीं होना चाहिए हमारे रिलेशन में, वो जाएगा एंटी सिमेट्रिक। तो देखो, अगर मैं एक ऐसा रिलेशन लिखती हूँ 1 1 2 2 और 1 2, तो देखो इस रिलेशन में क्या है, 2 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर आपके एग्जाम में ऐसी डेफिनेशन आती है कि एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, तो आपको क्या लिखना है, अगर एक्स रिलेटेड है वाई से और वाई रिलेटेड है एक्स से, तो एक्स और वाई इक्वल होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रखा है, इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक सेट है नेचुरल नंबर का, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज ए आर रिलेशन है, वो क्या है, ए इक्वल होगा बी की पावर के भी यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, ए भी नेचुरल नंबर है और बी भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए करेंगे। रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने समझो के को हमने 1 माना, ओके, तो रिफ्लेक्सिव मतलब समझते हो कि हमको बी को भी ए लेना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यहाँ पे पढ़ा रखा है, तो उसके अंदर के की पावर क्या होगा 1। अब ए, ये दोनों जो ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल लेते जैसे 2 है, अब 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1, तो ये दोनों किससे रिलेटेड हो गए, 2 किससे रिलेटेड हो गया, नेचुरल नंबर से। तो वैसे हम इसको लिख देंगे कि के इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम एंटी सिमेट्रिक इसको कैसे प्रूव करेंगे, अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है ए से, तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी इक्वल होंगे। तो जैसे कि हमने ले लिया इधर कि ए इज इक्वल्स टू बी के 1 हमारा क्या है, ए के भी नेचुरल नंबर है, और हमने यहाँ पे ले लिया बी इज इक्वल्स टू ए के 2। अब हम क्या करेंगे, ए इधर हमने ले लिया और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए के 2, ए के 2 और ये के 1। एंटी सिमेट्रिक में हमने ये पढ़ा था, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो वो दोनों इक्वल होंगे, इसलिए हमने इसको ऐसे रख दिया। और फिर ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू के 2 1, तो ये हमारा एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब हम इसको ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए अगर हम लेंगे तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर ए रिलेशन है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो वो ए रिलेटेड सी भी होगा। ठीक है, अभी कैसे होगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके प्रूव करती हूँ। अगर मैंने ए एक नेचुरल नंबर लिया और बी भी एक नेचुरल नंबर है, तो जैसे मैंने ए की वैल्यू ले ली 8 और मैंने बी की वैल्यू ले ली 2 और के की वैल्यू क्या ले ली मैंने 3। ठीक है, अब मैंने बी की क्या ले लिया, मैंने बी ले लिया 2 ले लिया, और ये किससे रिलेटेड है, सी से, सी की वैल्यू मैंने ले ली 2 और के की वैल्यू मैंने ले ली 1। अब मेरे को ये देखना है क्या ए सी से रिलेटेड है, ए कितना है मेरे पास 8, ओके, और सी कितना है मेरे पास, सी मेरे पास कितना है 2। अब इधर मैं के की वैल्यू क्या ले सकती हूँ 3। तो देखो ये तीनों भी नेचुरल नंबर हुए, अगर मैंने ये नेचुरल नंबर लिया, ये नेचुरल नंबर लिया और ये नेचुरल नंबर लिया, ये नेचुरल नंबर लिया इसके लिए, तो ये भी क्या होंगे, नेचुरल नंबर से ही आएंगे, तो ये हमारा ट्रांजिटिव फंक्शन भी हो गया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो आपको इनमें से ही क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछ लेगा एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होगी, तो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर आपको बोले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का एक एग्जाम्पल सॉल्व करो, तो आपको एग्जाम्पल ही बता देना है। अब हम पढ़ेंगे जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम क्या होती है। द जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम इज अबाउट टू अरेंजिंग अ सेट ऑफ जॉब्स इन सच अ वे दैट सर्टेन कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाई यूजली। देखो, अगर आपको एक सेट दे रखा होगा जॉब का, जैसे एक आपको जॉब J1 J2 J3 J4 ऐसे करते करते आपको जॉब होगी। अगर अब आपको उसको कैसे अरेंज करना है, जैसे कि जॉब से क्या मतलब है, काम, कि पहले आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसे आपको, जैसे आपको एक दिन में कितने सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको उन कामों को आप कैसे अरेंज करोगे कि आज के दिन ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहले मुझे ये वाला करना चाहिए, फिर मुझे ये वाला करना चाहिए, फिर मुझे ये करना चाहिए। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि आपको पहली चीज़ क्या क्या करनी चाहिए, मतलब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको कौन सी जॉब पहले शेड्यूल करनी चाहिए, तो वही होता है जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम क्या होता है, सम जॉब मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अदर। जैसे कि अगर पहले मैं J2 करूँगी, उसके बाद में ही मैं J1 कर सकती हूँ। जैसे कि आप पहले अगर आपको चाय बनानी है तो पहले आप दूध लाओगे ना,
दूध के बिना चाय कैसे बनेगी? तो पहले दूध के आने के बाद में ही आप चाय बना सकते हो, ठीक है? ये भी एक जॉब, ये भी एक काम ही हो गया ना। और फिर उसके बाद वी वॉन्ट अ वैलिड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये भी आपकी नेसेसरी कंडीशन हो सकती है जॉब को शेड्यूल करने के लिए, ठीक है? अब जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम एक एप्लीकेशन है किसकी? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की, जो हमने पहले पढ़ा था। तो जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम भी इन तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो कि हमने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में पढ़ ली थी। अब जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है कि अगर आपके पास ए बी सी डी, ये क्या आपकी सारी जॉब्स है, ठीक है? ये एक सेट ऑफ जॉब है। अब इसके अंदर क्या लिख रखा है? ए मस्ट बी डन बिफोर बी। तो मतलब बी से पहले मुझे ए करना है, ठीक है? फिर क्या दे रखा है? ए मस्ट बी डन बिफोर सी, कि ए सी से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर ए सी से पहले होना चाहिए। फिर क्या लिख रखा है? बी मस्ट बी डन बिफोर डी। तो बी डी से पहले होना चाहिए। अब क्या लिख रहा है? सी मस्ट बी डन बिफोर डी। सी डी से पहले होना चाहिए। तो मतलब किसको पहले करना चाहिए? तो देखो, मैं इसके अंदर कैसे ले लूँगी? इसका क्या हो जाएगा? ए पहले होना चाहिए। इसमें देखो ए पहले होना चाहिए, फिर उसके अंदर सी लिख रखा है। तो मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर सकती हूँ, सी डी, और फिर क्या लिख सकती हूँ? बी डी। तो मैं इसको कैसे शेड्यूल कर सकती हूँ? पहले पहले तो मैं ए कर सकती हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं पहले बी भी कर सकती हूँ, सी भी कर सकती हूँ। तो पहले मैं एक बार ले लेती हूँ बी, फिर उसके बाद में सी, फिर डी। और मैं एक ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए सी बी डी। तो मैं ऐसे शेड्यूल कर सकती हूँ, मतलब ए के बाद में मैं बी करूँगी, बी के बाद में मैं सी करूँगी, सी के बाद में मैं डी करूँगी। और ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए के बाद में मैं सी करूँगी, फिर बी करूँगी और फिर डी करूँगी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।